द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो लगातार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहे क्लास 10 एसएसटी के पेपर में। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। ये प्रश्नों का महाकुंभ आपको 100% सफलता दिलाएगा। अभी तक क्लास 10 के एसएसटी में हिंदी माध्यम के छात्रों ने कुछ भी अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को एंड तक बस देखना है। जिन क्वेश्चंस को हमने कवर किया है उन क्वेश्चन को कवर कर लेना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1830 के विद्रोह के बाद फ्रांस का राजा कौन बना। तो 1830 के विद्रोह के बाद फ्रांस का राजा लुई फिलिप को बनाया जाता है। तो फ्रांस का राजा कौन बना? लुई फिलिप। 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में किस धारणा को प्रोत्साहन मिला? तो 1815 में जब नेपोलियन जो है वाटरलू का वॉर जो हार जाता है और इस युद्ध में हारने के बाद एक संधि होती है। इस संधि को हम वियना संधि के नाम से जानते हैं और इस वियना संधि का जो अध्यक्ष था वो कौन था? ड्यूक मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो उसके बाद इस संधि में दोबारा से रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया, जिसको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया, यानी बूर्बो राजवंश को फिर से स्थापित कर दिया गया। वियना कॉन्फ्रेंस कब बुलाई गई? तो वियना कांग्रेस जो बुलाई गई थी 1815 में और उसके हेड थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट जो है 1804 में बनता है और इसी के बाद नेपोलियन ने 1804 में एक नागरिक संहिता भी जारी की थी। यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष कब हुआ? तो यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष जो है 1821 में हुआ। जर्मन शुल्क संघ का क्या नाम था? इसे कब समाप्त किया गया? तो जर्मन शुल्क संघ का नाम था जोल्वेराइन। क्या नाम था? जोल्वेराइन था जर्मन शुल्क संघ का नाम और इसे 1834 में समाप्त किया गया। इसने मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। तो इस टाइप की क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जर्मन शुल्क संघ किस देश से संबंधित था? तो वो जर्मनी से संबंधित था। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इटली का बिस्मार्क जो है काबूर को कहा जाता है। रक्त और लौह का सिद्धांत किसने दिया? तो रक्त और लौह का सिद्धांत ऑटोमन बिस्मार्क ने दिया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? तो 1707 में और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1707 में होता है। तो ये कई बार सवाल पूछा गया है। 1861 में इटली का राजा किसे घोषित किया गया? तो 1861 में इटली का राजा घोषित किया गया इमैनुअल द्वितीय को। 1871 में प्रसा का राजा किसे घोषित किया गया? तो प्रसा का राजा घोषित किया गया था राजा विलियम प्रथम को। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई? तो कुस्तुतुनिया की संधि 1832 में हुई। अगला है आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में 1801 में मिलाया गया। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक के द्वारा जो है जोसेफ मैसिनी को क्या कहा गया था? इसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया गया था। और ड्यूक मेटरनिक का एक और कथन है, वो कथन क्या है कि जब फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण विश्व को खांसी जुकाम हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जोसेफ मैसिनी कौन था? तो ये इटली का एक क्रांतिकारी था। क्या था? इटली का क्रांतिकारी। और जोसेफ मैसिनी के द्वारा 2 गुप्त संगठन बनाए गए थे। एक संगठन का नाम था यंग इटली, ठीक है ना, एक संगठन का नाम यंग इटली है और दूसरे संगठन का नाम था बर्न यूरोप। ठीक है, यंग यूरोप। ठीक है, तो इस प्रकार से यंग इटली। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा जोसेफ मैसिनी किस गुप्त संगठन का सदस्य था? तो जोसेफ मैसिनी जो है कार्बोनारी नामक जो है गुप्त संगठन का सदस्य था। और इसी के बाद जब ये लिगुरिया में क्रांति करता है तो उसे देश से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध किस राष्ट्र से है? तो फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध जो है जर्मनी राष्ट्र से है और इसका आयोजन जो है 1848 में किया गया। कहाँ पर? सेंट पॉल चर्च में। ठीक है, और ये जो फ्रैंकफर्ट संसद है इसमें 831 प्रतिनिधि जो है शामिल थे। किस देश के द्वारा अपने डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छापी गई? तो फ्रांस के द्वारा अपने डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छापी गई और ये तस्वीर छापी गई थी 1850 में। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर इसे सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर भी लगाए गए थे। इसी प्रकार से
जर्मेनिया किस देश से संबंधित है? तो जर्मेनिया जो है जर्मनी से संबंधित है और उसे जर्मनी में बलूत पत्ती का मुकुट पहने हुए दिखाया गया है। टूटी हुई बेड़ियां किस बात का प्रतीक है? तो आज़ादी का प्रतीक है। इसी प्रकार से बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह की प्रतीक है। काला लाल और सुनहरा तिरंगा 1948 में उदारवादी और राष्ट्र का झंडा है। उगते हुए सूर्य की किरणें नई की शुरुआत। इसी प्रकार से एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यह है 1000 लोगों का अभियान क्या था? तो गैरिबाल्डी का दक्षिणी इटली की ओर अभियान, ये रेड शर्ट के नाम से भी मशहूर हुए। तो एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, मस्ट डू क्वेश्चन है। जंकर्स कौन थे? तो जो व्यापारी थे उसे जंकर्स कहा जाता है, तो बड़े व्यापारी को जंकर्स कहा जाता है। रोलट एक्ट कब पारित किया गया? तो रोलट एक्ट पारित किया गया 18 मार्च 1919 को। किसके द्वारा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। इसी प्रकार से रोलट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने रोलट सत्याग्रह कब शुरू किया? तो 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1919 को जो है महात्मा गांधी ने पूरे भारत में रोलट एक्ट के खिलाफ जो है रोलट सत्याग्रह शुरुआत करी थी। और रोलट एक्ट जो है किसके नाम पर रखा गया? तो सर सिडनी रोलट के नाम पर इस रोलट एक्ट का नाम रखा गया था। इसी प्रकार से इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब पारित किया गया? तो 1859 में। अवध किसान सभा का नेतृत्व किसने किया? तो अवध किसान सभा का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। किसने? बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा का नेतृत्व किया था। कांग्रेस अधिवेशन की अगर हम बात करें, यहाँ से मैप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कांग्रेस अधिवेशन 1920 सितंबर कहाँ होता है? कलकत्ता में। दिसंबर 1920 नागपुर में। और इसी नागपुर अधिवेशन में 1922 में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली थी। 1920 के लिए असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली थी। 1927 में मद्रास, 1929 लाहौर। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन, इसके दो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को जो है पूरा किया गया था और पूरे भारत में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी प्रकार से गांधी जी 1915 में भारत में आए, ये पूछा जा सकता है। गांधी जी का पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ हुआ? तो गांधी जी का पहला जो है सार्वजनिक भाषण जो है BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होता है 1916 में। फिर चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए, अहमदाबाद सत्याग्रह मिल मजदूरों के लिए, खेड़ा सत्याग्रह किसानों के लिए, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। क्या होता है? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन जो समझौता है कब होता है? 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन समझौता होता है। इसी प्रकार से खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है दो भाई द्वारा, जिसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी? तो दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को हुई थी और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने गुजरात के अपने साबरमती आश्रम से की थी। साबरमती आश्रम से की थी और 78 अनुयायी थे महात्मा गांधी के साथ। 240 मील की यात्रा थी और महात्मा गांधी ने जो है 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं अपने अनुयायियों के साथ और नमक कानून को तोड़ते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो 1929 में महामंदी की शुरुआत हुई। नाई दास प्रथा कब समाप्त किया गया? 1921 को किया गया। रास्ता फरियाद नवाद क्या है? तो एक यह विद्रोही धर्म था जिसे जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया था। आधुनिक काल से पहले विश्व के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कौन थे? तो ये रेशम मार्ग। मुद्रण संस्कृति का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो चीन 1594 ईस्वी में। जापान की पहली पुस्तक डायमंड सूत्र 868। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस द्वारा किया गया? गुटेनबर्ग द्वारा। और कब इससे पहली पुस्तक कौन थी? बाइबल। गुटेनबर्ग ने इसमें पहली पुस्तक कौन सी? बाइबल को छापा गुटेनबर्ग ने, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस के बाद अगर हम बात करें मार्टिन लूथर कौन थे? तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर।
पहले हिंदुस्तानी अखबार बंगाल गजट जिसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो गंगाधर भट्टाचार्य ने। राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी नामक पत्रिका कब निकाली गई, तो इसकी पत्रिका निकाली गई 1821 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके द्वारा पास किया गया, लॉर्ड लिटन के द्वारा पास किया गया। बंगाल गजट साहित्य पत्रिका का संपादन किसने किया, तो 1780 जेम्स अगस्टस हिक्की ने संपादन किया था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो 1810 में प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा क्या नाम है, अमार जीवन रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है। मैक्सिकस गार्गी कौन था, तो एक क्रांतिकारी लेखक था, रूस का एक लेखक था, और इसकी रचना है मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय। ज्योतिबा फुले ने अपनी कृति गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचार के विरोध किया, और ये गुलामगिरी कब लिखी गई थी, 1871 में। 20वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं, जाति भेदभाव पर जो है कड़ा प्रहार किया। ठीक है, उनके लिए पूरे भारत में उनके लेख जो है पूरे भारत में पढ़े गए। 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरत को पूरा करने वाला प्रिंटिंग संस्कृति का नया केंद्र बना, वह है संघाई। रियो डे जेनेरियो का वैश्विक शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो रियो डे जेनेरियो का जो है वैश्विक शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में। फारसी अखबार जहाँ नामा का प्रकाशन कब किया गया, तो 1822 में किया गया। हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक का संबंध किससे है, तो है संसाधन के संरक्षण से है। हिमालय का यह पौधा, जिसे इंग्लिश में ईव भी कहा जाता है, यह पौधा औषधि देने वाला पौधा, और इस पौधे की छाल, टहनियाँ, जड़ों आदि से निकलने वाला टक्सोल नामक रसायन से कई प्रकार के कैंसर का उपचार होता है। JFM की शुरुआत कब होती है, तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत 1988 उड़ीसा से होती है। बाघ परियोजना कब लॉन्च की, 1973 में। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में किया गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं तमिलनाडु जो है भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संरचना को अनिवार्य कर दिया है, और वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती जयललिता द्वारा वर्षा जल संचयन आंदोलन शुरू किया गया। वर्षा जल संग्रहण की शुरुआत भारत में 11वीं शताब्दी में भोपाल झील, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली के श्री फोर्ट में बनाया गया हौज खास भी इसका एक विशेष उदाहरण है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण कैसे होता है, टांका पद्धति से राजस्थान में। कुल और गुल बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय में, कुल और गुल हिमाचल के राज्यों में की जाती है। किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया है, तो विनोबा भावे के भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया है। रबी की फसलें गेहूं है, जो है मटर है, चना और सरसों, जो अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं फिर काटी जाती हैं। खरीफ की अगर हम बात करें, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, और मानसून के आरंभ में जो है ये बोई जाती है और काटी जाती है सितंबर से अक्टूबर तक। झारखंड राज्य में जो है कर्तन दहन जो है कृषि को कुरवा के नाम रूप में जाना जाता है, जानना कुरवा। इंडोनेशिया और मलेशिया में लद्दाख के नाम जानते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से झूम के नाम से जानते हैं। मणिपुर में इसे क्या कहते हैं, पामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में से दीपा कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में से बेवर या दहिया कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनोको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मासुले, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको कवर करके चलना है। इसी प्रकार से कौन सा खनिज अक्षय पदार्थ के अवशेष भर को त्याग तो चट्टानों के अपघटन से बनता है, वह है बॉक्साइट। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। गोंडवाना जो है कोयले क्षेत्र किस जगह में स्थित है, तो ये है पश्चिमी बंगाल, झारखंड, रानीगंज, बोकारो, गोदावरी और महानदी डेल्टाओं के आसपास। टर्सरी कोयला क्षेत्र जो है ये मेघालय, असम, नागालैंड। तो जो गोंडवाना सबसे पुराना है और टर्सरी उसके थोड़ा सा कम पुराना है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट एस्क से प्राप्त होती है, तो एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होती है, बॉक्साइट एस्क से। लिग्नाइट जो है भूरा कोयला होता है जो निम्न कोटि का होता है। इसी प्रकार से मैग्नेटाइट जो उच्च प्रकार का लौह अयस्क है। हेमेटाइट जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है औद्योगिक लौह अयस्क के रूप में। एंथ्रासाइट सबसे कठोर कोयला है। बिटुमिन कोयले का उपयोग उद्योगों के लिए किया जाता है सबसे ज़्यादा। बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम में फ्लेमिश बोलने वाले 59% है, फ्रेंच बोलने वाले 40% है और जर्मन बोलने वाले 1% लोग रहते हैं। इसी प्रकार से यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रसेल्स में स्थित है। कहाँ पर है, ब्रसेल्स में।
जो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में की गई और उसने बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार की स्थापना भी की। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। इसी प्रकार श्रीलंका में नया संविधान कब बनाया गया? 1956 में। और इस संविधान में श्रीलंका में जो है सिंगली भाषा को राष्ट्र का दर्जा दिया गया और साथ साथ राष्ट्र धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया गया। ये चीज़ आपको कवर करनी है। बेल्जियम 1836 में जो है स्वतंत्र घोषित किया गया। बेल्जियम ने 1972 से लेकर 93 दशक तक अपने संविधान में 4 बार कितने संशोधन किए हैं? 4 बार संशोधन किए। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं जो है संवैधानिक रूप से दर्ज है? तो 22 भाषाएं हैं। इसी प्रकार से राज्य सूची का विषय है पुलिस, व्यापार, कृषि। केंद्र सूची विषय है समवर्ती सूची। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक पाया गया है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है UNDP जारी करता है। और NSSO जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये भारत में जनगणना को अंजाम देती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक जो है कृषि संबंधित होता है, द्वितीयक क्षेत्रक विनिर्माण और तृतीयक क्षेत्रक जो सेवा क्षेत्र के रूप से जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र से भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा बॉडी मास इंडेक्स से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं। ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर करे हैं इससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।